लोजपा नेत्री विनीता विजय ने कहा कि चुनाव लड़ना ही उनका मकसद नहीं है। वह पार्टी में चिराग पासवान के सिद्धांत, विचार और काम करने के तरीके से प्रभावित होकर शामिल हुई हैं और एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी सुप्रीमो के दिशा निर्देश का पालन करती रहेंगी। 10 मार्च को साहिबगंज में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान की सभा की सफलता को लेकर तैयारी के संदर्भ में पत्रकारों से बात करते हुए लोजपा नेत्री ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम से कल की सभा की सफलता के लिए तैयारी की है। सभा ऐतिहासिक होगी जो भावी चुनाव के लिए हमारी एकजुटता का संदेश भी देगी। विनीता विजय के साथ प्रेस वार्ता में पार्टी के राष्ट्रीय सचिव कृष्ण सिंह समेत और कार्यकर्ता उपस्थित थे। का बहुत आभारी हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे, 10 तारीख को साहिबगंज में हरि सिंह उच्चतर विद्यालय के प्रांगण में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी की जनसभा आयोजित की गई है। वैसे तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस जनसभा के बारे में और इसको सफल बनाने के लिए अपना हर प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यह अपील कर रही हूं ताकि यह अपील ज़िले के कोने कोने तक जाए कि अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग 10 तारीख को 11:30 बजे हरि सिंह विद्यालय के प्रांगण में आएं और लोक जनशक्ति पार्टी की सभा में अधिक से अधिक संख्या में आएं और एक मजबूत पार्टी, एक युवा नेता को और मजबूती दें। मैंने भी अपने स्तर से साहिबगंज में, कांटी में, मड़वन में, पारू और सरैया में भ्रमण किया है, लोगों से अपील किया है, मीटिंग की है और अब आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू यह अपील आम जनता से कर रही हूँ कि वह सभी आएं और अपने चहेते नेता का भाषण सुनें। नहीं है कहना कि केवल वैशाली पर केंद्रित है। चिराग पासवान जी बिहार के हर कोने में, हर ज़िले में उनकी मीटिंग हुई है, बड़ी से बड़ी जनसभा हुई है। वो जहाँ भी खड़े होते हैं उन्हें देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा होते हैं। पिछली बार जब आप लोजपा में शामिल हुई थी उस समय जो जनसभा किया गया था उस वक्त बीना देवी नहीं शामिल हुई थी उस सभा में। हाँ। इस बार उन लोगों का आमंत्रण मिला है क्योंकि उनका आरोप था कि आपने आमंत्रित नहीं किया। इस बार वो आएंगे कि नहीं? ज़रूर आएंगे, वो सांसद हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं पार्टी के सदस्य ही नहीं है, तो फिर अब देखा जाए मैं तो नई कार्यकर्ता हूँ और मैं, जैसा मैंने पहले कहा कि यह प्रश्न आप पार्टी के राष्ट्रीय सचिव की ओर डायरेक्ट करें, उनसे मुखातिब हों, वही इसका सही जवाब देंगे। एक सवाल और मेरा है कि आपका परिवार शुरू से कांग्रेस के लिए रहा है, इस बार लोजपा में जाने का क्या मकसद? देखिए, ये बात सही है कि यह परिवार ने कांग्रेस के लिए बहुत योगदान किया, लेकिन आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रहा है और जनता की जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उस पर वह कांग्रेस बिहार में खरा नहीं उतरा है। किसी भी पार्टी को भला बुरा कहने का मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसे पार्टी, एक ऐसे गठबंधन से जुड़ूं जो यहाँ की जनता से जिसका तालमेल हो, जो यहाँ की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। भाजपा खड़ा नहीं उतर पा रही थी जो भाजपा छोड़ लोजपा में गई है। ये ऐसा तो नहीं कहना चाहिए कि ये छोड़कर उधर गए हैं, गठबंधन एक ही है। बीजेपी तो ज़्यादा बड़ी पार्टी है, इसका संगठन भी इससे ज़्यादा मजबूत। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि एक पार्टी बेहतर है और एक पार्टी खराब है? सीट वो लोजपा की रही है, तो क्या आप आश्वस्त हैं कि लोजपा से आपकी टिकट मिलने जा रही है? मैंने सीट के लिए कभी भी दावेदारी लोजपा में नहीं की है। मैंने एक कार्यकर्ता की हैसियत से पार्टी को ज्वाइन किया है और एक कार्यकर्ता की हैसियत से ही यह अपील आज कर रही हूँ कि चिराग जी की सभा में वह आएँ। उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा की चर्चा है। ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, यह दायित्व केवल और केवल श्री चिराग पासवान जी का है। संख्या अपार होगी, बहुत बड़ी भीड़ होगी, क्योंकि श्री चिराग पासवान जी की लोकप्रियता बहुत है। उनको सुनने के लिए युवा आते हैं,
उनको सुनने के लिए समाज के हर वर्ग के लोग आते हैं और हमारी यह उम्मीद है कि वहाँ पर 1 इंच भी जगह ऐसा नहीं बचेगा जो खाली दिखेगा। वैशाली में लगातार चिराग पासवान की सभाएं हो रही है, इसके पीछे वजह क्या है? वैशाली पिछले 10 सालों से एलजेपी के वहाँ से सांसद रहे हैं और वहाँ पर संगठन मजबूत है, उनके सांसद रहे 10 साल से और हम उम्मीद करते हैं, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता, कि इस बार भी वैशाली में लोजपा के प्रत्याशी हो सकते हैं।